मुझे इसका नाम सुनते ही मुझे ऐसा गुस्सा आता है पत्रकार महोदय, मन तो करता है कि सामने आ जाए ना, बखिया उधेड़ दूं इसका। रिया का अक्सर नाम महेश भट्ट से जुड़ता हुआ नजर आया है। वहीं महेश भट्ट पर लवीना जो एक्ट्रेस है उन्होंने रिया का ये मत बोलिए, बोलिए कि रिया का सुगर डैडी बोलिए, सुगर डैडी बोलिए, सुगर डैडी है वो, सुगर डैडी बोलती है। दुनिया में पहली ऐसा शब्द सुना मैंने। पत्रकार महोदय आपके बोलने में माफ़ी चाहता हूँ, आप जब बोल रही थी मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या करूँ, जब इसके नाम आता है ना मेरे दिमाग में, नाम सुनता हूँ महेश भट्ट, चिया चक्रवर्ती, तो मेरे दिमाग में ना अजीब सा एकदम रॉकेट घूमने लगता है। सुगर डैडी बोलिए, दुनिया में पहला ऐसा नाम सुना, सुगर डैडी, वाह। तो हम बात करते हैं लवीना की। तो लवीना ने महेश भट्ट पर जो है आरोप लगाया है कि जिस तरह से महेश भट्ट के बारे में आपने सुना होगा कि लड़कियों को बोला जाता था, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए कहा जाता था, नई एक्ट्रेसेस जो आती थी। पर 2015 में एक हॉरर मूवी शूटिंग के टाइम जब एक एक्ट्रेस जो है रोमांटिक सीन्स करने के लिए तैयार नहीं थी तो उसको ड्रग्स दिया गया था ताकि वो कंफर्टेबल हो सके, ऐसे सीनों को करने में कन्वीनियंस कर सके अपने आप को। देखिए, अगर लवीना लोध जो भी आरोप लगा रही हैं भट्टू पे, वो सारे आरोप में से कम नहीं, चलिए ठीक है, लवीना लोध झूठ बोल रही हैं, 10% तो सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव उस परिवार के मर्द के साथ था, यानी सभड़वाल जो उनके पति हैं। अब वो कहीं ना कहीं जो पत्नी होती है वो पतियों का अपना फ़ोन चेक कर लेती हैं या देखती है, उनका अधिकार भी होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्हाट्सएप डिजिटल एविडेंस देखा होगा या डिजिटल ऐसा प्रूफ देखा होगा जिसमें ऐसा कुछ दिखाई दिया, और उसके बाद तभी तो सवाल किया। आज जब देखा, क्योंकि उसने बोला है लवीना लोध ने कि मैं महेश भट्ट के ऑफिस में गई, महेश भट्ट ने दांत चियाड़ के बोल दिया, आओ बैठो और बताओ क्या चल रहा है। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कहो बेटा, कहो बेटा। आज जैसे बेटा ने कहा लवीना लोध ने कि आपका भांजा तो सब कुकर्म में लिप्त है, वाइट पाउडर में, लड़की लगाने में, लड़की लाने में, लड़की भेजने में, खुश करने में, खुश नहीं करने में, तमाम कुकर्म में शामिल है। क्या कहेंगे उस पर? उसके बाद इनका रिएक्शन, भाग 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 यहाँ से लवीना लोध, इसमें मत पड़, भाग भैया से, तो याद रख मुंह दबा देंगे तेरा। लेकिन लवीना लोध ने क्या किया, हार नहीं मानी, उस ऑफिस से बेइज्जती होकर तो बाहर आ गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सही टाइम का इंतजार किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि NCW जांच करे, एनसीबी भी जांच करे कि जो आरोप लगे हुए हैं, जो आरोप लग रहे हैं भट्टू पे, वो आरोप साबित हो या सही है या गलत है। अगर 1% भी अगर सच है, अब मैं तो हमेशा से आपके चैनल के माध्यम से कहते रहा हूं कि भट्टू आज का कुकर्मी नहीं है, बहुत पुराना कुकर्मी है। ये जब मूवी बनाना जाता था शूटिंग पे, तो प्रवीण बॉबी के साथ भी इलू इलू करता था। यही आदमी है जिसने अपनी बीबी के बेटी के साथ लिप्स लॉकिंग का पूरा तस्वीर लेके आया था, लिप्स लॉकिंग का। यही आदमी है जिसने कहा था कि अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 फेरे ले लेता। पूरे देश में लोगों ने इस पर थुथुराया। तो ये पहले आरोप नहीं है, लेकिन हाँ, वहां पे कुछ ऐसे संगठन हैं, सरकारी तंत्र हैं जो उसके सामने बैठी हुई है, नतमस्तक होकर बैठी हुई है कि हम कुछ ना बोलेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना सुनेंगे और ना कुछ देखेंगे, क्योंकि भट्टू जी हैं। भट्टू जी हमें ये देते हैं और इससे हमारा गर्मी रहता है, तो हम नहीं देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। लवीना लोध अगर बोल रही हैं तो उसमें अगर एक भी सच्चाई है तो इसे स्वच्छ बॉलीवुड होगा जो अभी कराची वुड बना हुआ है। वो आपको याद होगा, ऐसे लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है और बार बार रिया का, माने वो इंटरव्यू दे रही है। कोई आदमी आके मुझे, मैंने मान लीजिए मैं ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए कि मैं अगर चिया चक्रवर्ती हूँ और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कोई
कोई आके मर्द ये मेरे बाजू को किस करे, ऐसा करता रहे, ये सही है? ये बहुत अच्छा आरोप है, बहुत अच्छे संस्कार हैं। वाह भाई, कितना ठड़गी है बे। उसके बाद स्टेज पे तो आपने किस किया ही, लेकिन लास्ट में उसके बाद एक पलंग पे जाके चिया चक्रवर्ती बैठती हैं, वहां पे उसके चेस्ट पे आप अपना सर रख देते हैं। क्या कोई अलाउड करेगा क्या? लेकिन आप करते रहे। उसके बाद कुमकुम जी, आप ही को आईना दिखा रहा हूं, उसके बाद अपने ही बेटी के साथ लिप्स लॉगिंग वाली जो फोटोग्राफ्स अपने वायरल करवाया, उसमें थू थू हुआ था, वो भी तो आरोप है। आपने कंगना बहन को चप्पल मारा स्टेज पे, वो भी तो आरोप है। आपने प्रवीण बॉबी के ऐसा हाल कर दिया, वो भी तो आरोप है। आपने जिया खान की मम्मी को जिया खान के सामने, जिया खान के 100 के सामने, उसके डेड बॉडी के सामने आपने धमकी दिया कि जिस तरह तुम्हारी बेटी को सुलाया वैसे तुम्हें भी सुला देंगे। क्या ये सारे आरोप झूठे हैं? और अभी आपके परिवार के सदस्य महामहिम महेश भट्टू जी सही हो गए और बाकी सब झूठे हो गए। अरे वाह, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कितना कहूंगा कि ये पाखंडी ड्रामेबाज है, पाखंडी है महेश भट्टू, ड्रामेबाज है। और मैं उन तमाम एजेंसियों से बोलता हूं कि जो जो आरोप लगे हैं वो अपना अपना एजेंसी जांच करे, क्योंकि लवीना लोध की अगर एक बात में भी सच्चाई है तो बहुत बड़ा कुकर्म हो रहा है वहां पे बॉलीवुड में। अगर लड़कियों को बेचा जा रहा है, कुकर्म है। ड्रग्स का मामला है, कुकर्म है। अगर किसी फिल्म को शूट करने के लिए लड़की को ड्रग्स देके और उसके बाद वैसे शूट किया जाए, वो भी कुकर्म है। तो इन तमाम चीज़ों की कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लवीना लोध जी को मैं बोलता हूं कि लवीना लोध जी, आप अपना आंदोलन कायम रखिए, आपके साथ अर्णव भैया जरूर सपोर्ट करेंगे। रिया चक्रवर्ती ने जो सुशांत सिंह की बहनों पर आरोप लगाए थे, अब उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें गलत बताया है। वे जी, किस तरह से देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे? सबसे पहले सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, तिवारी भैया का बहुत बहुत प्रणाम सीबीआई को। और कहीं ना कहीं देखिए, लगातार जिस तरह से ये झूठी जो लड़की है, औरत है, बिस्कन्या है, चिया चक्रवर्ती, ये स्टार्टिंग से झूठ बोलती रही है। लेकिन ये जो अभी आया है ना, जो सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैन थे, जो बेचारे डिसअपॉइंट हो गए थे, जितने भी जो हम हैं, सब लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हार जाते हैं। लेकिन जो सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उससे कहीं ना कहीं तमाम करोड़ों फैंस को ये हो गया साबित कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार यूनाइटेड है, एक है। उनकी बहनों में और भाइयों में सब में एकता है। लेकिन इसका प्लान क्या था कि पहले बाबूजी को साबित करो कि बाबूजी सुशांत सिंह राजपूत प्यार नहीं करते थे। लेकिन वही वीडियोज आ जाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बाबूजी के संबंध बहुत अच्छे हैं। दूसरे आरोप क्या लगाया था कि इनके बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इनके बहनें इनसे पैसा लूटना चाहती थी। अरे कलमुही करमजली विषकन्या चिया चक्रवर्ती, तुम्हारे परिवार में ऐसा हो सकता है कि भाई का हक बहन पे नहीं होगा, बहन का हक भाई पे नहीं होगा। ये हमारे संस्कार में है। अगर मैं अनमैरिड हूं या मैरिड हूं, मेरी बहन आके हमसे पैसे ले सकती है अगर उसको जरूरत है तो। अब मैं मैरिड हूं तो अपनी बहन को सपोर्ट कर सकता हूं, ये संस्कार हमारे खून में है। लेकिन तुम्हारे परिवार में नहीं होगा, क्योंकि तुम गंजेड़ी परिवार हो, नशेड़ी परिवार हो। साबित क्या किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई ऐसी बहन नहीं हो सकती है जो अपने भाई को ऐसा कर सकती है। अरे तुम्हारे लुटेरा परिवार होगा, बॉलीवुड माफिया हो सकता है जो अपनी बहनों को लूट रहा होगा या भाइयों को लूट रहा होगा, भाई बहन एक साथ अवैध संबंध बनाते होंगे। लेकिन यहां पे नहीं होता। तुम साबित क्या कर रही थी? इसने क्या कहना, इस पाखंडी ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे हमारी प्रियंका दीदी पे, मीतू दीदी पे आरोप लगाए थे इस पाखंडी ने, एक ड्रामेबाज ने, कलमुही करमजली ने क्या आरोप लगाए थे कि मेरी मीतू दीदी अपने भाई को गलत क्या नाम मेडिसिन देगी, गलत मेडिसिन देगी। अरे स्टूपिड, मेरा भाषा पे संयम रख रहा हूं पत्रकार महोदय, इस चिया पे, नहीं तो मैं मर्यादा को तोड़ दूंगा। ये ड्रामेबाज जाती है सुशांत भाई को छोड़ के, तब मेरी दीदी मीतू दीदी आती हैं अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। तुम तो कुछ हो ही नहीं। अरे नौकरों पे पैसा उड़ाते थे सुशांत भाई। अरे नौकर को नौकर नहीं समझते थे, यही अकीनता आचार्य है। ड्राइवर को चश्मा देते थे, गिफ्ट देते थे,
गणेश हिवाड़कर को इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, और ये बोल रही है पैसा के लिए। अरे मीतू दीदी के पास पैसा कमी नहीं है, प्रियंका दीदी के पास पैसा कमी नहीं है, श्वेता बहन के पास पैसा कमी नहीं है, लेकिन ये पाखंडी ड्रामेबाज सोची कि मुंबई पुलिस में जाऊंगी, अब मुंबई पुलिस मुझे पैम्पर करेगा, आओ मेरी बुअब्बू, और लो बैंड्रा पुलिस में 7 घंटे बैठा लिया, FIR लिख दिया, अब मुंबई पुलिस भी लिख लिया। लेकिन मुंबई पुलिस को भी CBI ने फटकार लगाया है कि जब अगर केस का इन्वेस्टिगेशन CBI कर रहा है तो चिया चक्रवर्ती को पैम्पर कैसे किया गया, क्यों तेल लगाया गया, क्यों आईब्रोज बनवाए गए, क्यों कल फटकार लगाया है। आपने CBI का टाइम वेस्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो केस है वो बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है। उस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करके करोड़ों फैंस को न्याय दिलवाना है, और इस मोड़ को मोड़ दिया ताकि ये स्पॉइल्ड हो जाए कुछ इन्वेस्टिगेशन। देखिए ड्रामा क्या की थी, ड्रामा की थी कि 8 तारीख को मैं गई, अब मीतू दीदी पीछे के दरवाजे से आती हैं और गलत दवाई देना शुरू कर देती हैं, आज 14 तारीख को वो रिएक्शन कर जाता है। अरे पाखंडी, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अरे पाखंडी ड्रामेबाज, 8 तारीख को से पहले तो तू ही थी उनके साथ, सुशांत भाई के साथ, मेरे चॉकलेटी भाई के साथ, अब तुम ही लगातार जहर देती रही। तुम्हें लगा नहीं कि इतना क्यूट सा बॉयफ्रेंड है, इसको अच्छा से अगर तुम्हें लगा कि चलो ठीक है डिप्रेशन में थे वो, तो इलाज करवाती बेहतर स्पॉटिस हॉस्पिटल से। अरे तुम्हारा बैंक था वो, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने क्या किया कि मैं तो फंस रही हूं, मैं बहन को भी फंसाती हूं। अरे बहनों के साथ माँ दुर्गा रक्षा कर रही हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ भगवान शिव हैं। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि बहन हो तो श्वेता दीदी की तरह, जो अमेरिका में बैठी हुई हैं, और एक एक दिन सब कुछ छोड़ के श्वेता दीदी की जो बेटी है वो लगातार न्याय के लिए इंतजार कर रही है कि कब न्याय मिले, कब न्याय मिले। बहन वैसी होनी चाहिए। और तुम सोच रही थी कि सुशांत भाई की बहन गलत है, लूटने आई है। क्यों नहीं लूटेगी, भाई बहन पे हक है, अनमैरिड था भाई, सारा संपत्ति तो बहनों का होगा कि तुम्हारा होगा, तुम्हारे माई का होगा, तुम्हारे बाबूजी का होगा, तुम्हारे गंजेड़ी बाप का होगा। मुझे इसका नाम सुनते ही मुझे ऐसा गुस्सा आता है पत्रकार महोदय, मन तो करता है कि सामने आ जाए ना, बखिया उधेड़ दूं इसका। जो चला गया उस पे आरोप जो आ ही नहीं सकता। तुम अपने आप को साफ माने जा रही हो कि मैं साफ हूं, सुशांत सिंह गलत था, मैं साफ हूं, वो गलत था, मैं हॉर्लिक्स पीती थी, वो गांजा पीता था, मैं हॉर्लिक्स पीती थी, वो चिलम फूंकता था, मैं बॉर्नविटा पीती हूं, वो गलत करता था। अरे वाह,